हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता देंगे हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेंगे। आप फिर क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे हमारे चैनल पे जो है देखने को मिल जाती है। और जो आपकी हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर डेली देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको याद करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका लिंक मिल जाए फटाफट। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लासेस है हर एक उस बच्चे के लिए है जो कि बीएड का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, वो कहीं का भी हो, तो उन सभी के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो, उत्तराखंड कहीं से भी होंगे, सभी के लिए क्लासेस जो है सेम है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से देखें क्या पूछा गया, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जी जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, बाकी जीवेश, जगदीश, परमात्मा यहाँ के ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? शतदल, सरोरु, उत्पल, जलद। तो जलद जो है आपका देखिए बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी शतदल, सरोरु और उत्पल ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हो जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों शक्त। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या दिया गया। 79 नंबर है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण बताइए? तो राजेश जो है आपका साथी हो जाएगा गुड़ स्वर संधि का जो है उदाहरण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, राजधन इस आपका मिलकर राजेश बना। ठीक है, राज धन इस बनकर आपका यहाँ पे राजेश बना है, तो यहाँ पे अ और ई मिलकर आपके किस में? तो ए में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुण स्वर संधि लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 80 नंबर, दिनानुदीन किस समास का उदाहरण बताइए? दिनानुदीन किस समास का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ये जो है आपका अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। नानिर कोनो देश नहीं, नानिर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखक की रचना बताइए? नानिर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है ये? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन की रचना है। ठीक है, नानिर कोनो देश नहीं आपकी जो है तस्लीमा नसरीन की जो है आपकी रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 82 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ थे? भोपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इसमें इस पद में किस छंद का जो है प्रयोग हुआ है साथियों? तो इसमें जो आपका हुआ है हरि गीतिका छंद का उपयोग, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इसमें इस पद में जो आपका देखिए हरि गीतिका छंद का प्रयोग। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 83 नंबर, ध्यान से देखो, उत्तर है शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत यानी कि शांति का दूत, तो शांति का दूत इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म,
तो इसमें देखो आज जो है कैसा शब्द है, अव्ययी भाव, अव्ययी समा जो है आपका शब्द है, ठीक है। आज जो है आपका कैसा शब्द होगा, अव्ययी समा शब्द हो जाएगा, इससे बाद आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 85 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में कौन योग गुण शब्द है? पंकज है, दयानिधि है, पानी है, विशाल काय है। तो आपका पंकज, पंकज आपका कैसा है, आपका योग गुण शब्द है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे, बताएंगे 86 नंबर। पंकज का वो क्या होता है? तो आपका होता है साथियों, जल में जन्म लेने वाले की कमल होता है, कमल का प्राचीन शब्द होता है। जो आंख से न देखा जा सके, जो आंखों से न देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो आंखों से न देखा जा सके उसको अगोचर कहते हैं, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 87 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताइए। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रचार करना में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो प्रचार करना, ठीक है। ढिंढोरा पीटना अर्थात प्रचार करना किसी बात का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ क्या होता है? तो तूती बोलना का सही अर्थ आपका होता है साथियों, रैब होना, ठीक है। रैब होना होता है तूती बोलना, यानी कि रैब होना, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तूती यानी कि जैसे तोता आपका रटते रहता है ना, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, रैब होना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 नंबर पे, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बताइए। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कलम के सिपाही के लेखक आपके हो जाएंगे अमृत राय जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए। तो देखिए आपका जो ये वाला शब्द दिया गया, मतलब ये वाला जो वाक्य दिया गया, कल पाठ पढ़कर आइए, आपका कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा पदक्रम की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है, ठीक है। विलक्षण, विलक्षण होता है, विलक्षण होता है, क्या होता है? विलोक्षण होता है, क्या होता है? विलक्षण की सही वर्तनी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी विलक्षण, जो आपका दिया गया ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? तो इसमें जो आपका रस हो जाएगा साथियों, आपका इंद्रवजा रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया पर सी विकल्प आपका एडनेस, ठीक है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेह से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसमें जो आपका इंद्रवजा जो है रस प्रयोग हुआ है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 92 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, सोवे कित चकोर तू सफल करे किन नयन, चार दिना की चांदनी फिर अंधेरियारी नयन, फिरी अंधियारी रह न सके, लखी सोच करोगे, सजग रहे नहीं फूली, काल कृत जाल प्रयोगो, बनरो दिन दयाल लाल, यह काल न खवे, रोम रोम प्रति सोम कला, न लखत कित सोवे। उपयुक्त व्यक्ति में रस कौन सा है? तो इसमें आपका रस आपका बताना है साथियों, तो सवैया है, दोहा है, कुंडलियां है, चौपैया है। तो ये जो आपका है साथियों, ये आपका हो जाएगा कुंडलियां है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सोवे कित चकोर तू सफल करे कि नयन, चार दिन की चांदनी फिरी अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रह न सके, लखी सोच करोगे, सजग रहे नहीं भली, काल कीर्ति जाल परोगे, बनरो दिन दयाल लाल, यह काल न खवे, रोम रोम प्रति सोम कला, न लखत कित सोवे। इसमें जो आपका रस हो जाएगा साथ में आपका कुंडलिया रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती आपकी रचना हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त जी की, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 95 नंबर है, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? तो चंद्रकांता जो है आपकी साथी आपकी देवकी नंदन खत्री की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96 से 98 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए, ठीक है।
लड़कियों लड़कियां को जाने दो, लड़कियां नहीं होगा यहाँ पे, लड़कियों होगा, ठीक है, लड़कियां नहीं होगा, लड़कियों को जाने दो होगा, ठीक है, लड़कियों को जाने दो, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97, आभारी हम सदा रहेंगे, तो ये आपका गलत दिया गया है। हम सदा आभारी रहेंगे जो आपका दिया गया है यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक। 98 नंबर है, नदियों बह रही हैं, आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका शुद्ध हमको बताना है, तो नदियों नहीं होगा, नदियां होती है, नदियों नहीं होता है, नदियां होती है, नदिया का बहुवचन आपका नदियां होता है, नदियों नहीं होता, ठीक है, तो नदियां बह रही हैं, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 99, कोची का घटवाल किस प्रसिद्ध रचना की रचना है, किसकी रचना मतलब हमको बताना है, ठीक है, कोशी का घटवाल किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो कोशी का घटवाल जो आपका शेखर जोशी की जो है प्रसिद्ध रचना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर पे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है, बताइए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है, तो इसमें आपकी सृष्टि हुई है साथियों शांत रस की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट भी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, चलिए क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपने क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।